ने कोरोना को लेकर एक समीक्षा बैठक की है। इस दौरान उन्होंने पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा की। इस मौके पर गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे। पीएम ने इस मौके पर कोरोना को बहुरूपिया बताते हुए कोरोना के हर वेरिएंट पर नजर रखने की बात कही। साथ ही कहा कि टेस्टिंग, ट्रैकिंग और ट्रीटमेंट की रणनीति बेहतर होगी तो ज्यादा जीवन बचाए जा सकेंगे। पीएम ने इस दौरान तीसरी लहर से बचने के लिए लोगों से अपील की। उन्होंने कहा कि लापरवाही से कोरोना में भारी उछाल आ सकता है, इसलिए हमें सजग रहने की जरूरत है। नॉर्थ ईस्ट के मुख्यमंत्रियों के बाद प्रधानमंत्री मोदी शाम 5 बजे टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने वाले भारतीय एथलीटों के दल से संवाद करेंगे। वैक्सीन की कमी को लेकर कांग्रेस ने एक बार फिर केंद्र पर निशाना साधा। सीनियर नेता चिदंबरम ने कहा, सरकार सच्चाई बताए। संसद का मानसून सत्र 19 जुलाई से शुरू होगा। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि संसद का 13 अगस्त तक चलने वाला मानसून सत्र में 19 कार्य दिवस होंगे। संसद के मानसून सत्र से पहले कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी 14 जुलाई को पार्लियामेंट्री स्ट्रेटेजी ग्रुप के साथ मीटिंग कर सकती है। सीएम अशोक गहलोत ने बांसवाड़ा के कुशलगढ़ में स्वर्गीय हार्दिक खड़िया की मूर्ति का अनावरण किया। सीएम ने इस मूर्ति का अनावरण वर्चुअली किया। खड़िया की मूर्ति के अनावरण के बाद सीएम अशोक गहलोत ने उनके योगदान का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि खड़िया जी ने हमेशा जनता की सेवा की, लिहाजा उनकी इस मूर्ति से लोगों को प्रेरणा मिलेगी। सीकर में महंगाई को लेकर केंद्र के खिलाफ कांग्रेस सेवा दल ने अनोखे अंदाज में विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस सेवा दल के कार्यकर्ताओं ने भीख मांगकर अपना आक्रोश जताया और मोदी हटाओ महंगाई भगाओ का नारा दिया। पूर्व भारतीय क्रिकेटर यशपाल शर्मा का सुबह हार्ट अटैक से निधन हो गया। यशपाल शर्मा 1983 वर्ल्ड कप विजेता टीम का हिस्सा रहे। जम्मू कश्मीर के सुंदरबनी इलाके में सुरक्षा बल ने एक और आतंकी को मार गिराया। 29 जून से रुक रुक कर हो रही मुठभेड़ में अब तक 3 आतंकी मारे जा चुके हैं। जयपुर एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने 1 किलो 400 ग्राम सोने की तस्करी को पकड़ा। यह सोना दुबई से मिक्सर ग्राइंडर के अंदर लाया जा रहा था। सीएम अशोक गहलोत ने एसडीआरएफ, पुलिस और सिविल डिफेंस के काम की तारीफ की। उन्होंने कहा कि आमेर में बिजली गिरने की घटना के बाद एसडीआरएफ, पुलिस और सिविल डिफेंस के साथ स्थानीय लोगों ने शानदार तरीके से बचाव कार्यों में हिस्सा लिया, जो कि तारीफ के काबिल है। अजमेर में आरएस मुख्य परीक्षा 2018 के इंटरव्यू का आज आखिरी दिन है। 1051 पदों के लिए आज इंटरव्यू खत्म हो जाएगा। अब तक 2000 से ज्यादा अभ्यर्थियों का इंटरव्यू हो चुका है। आईएमए ने कोरोना की तीसरी लहर को लेकर सरकार को आगाह किया। आईएमए ने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर निश्चित है, इसलिए राज्य सरकारों को निश्चिंत नहीं होना चाहिए और भीड़ भाड़ को काबू में करना चाहिए। देश में कोरोना की रफ्तार में भारी कमी देखने को मिल रही है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 31,443 नए केस सामने आए, जो करीब 118 दिनों में सबसे कम है। वहीं करीब 109 दिनों के बाद एक्टिव केसों की संख्या में भी भारी कमी आई। फिलहाल 4,31,315 दर्ज हुए। इसके अलावा कोरोना से रिकवरी रेट भी बढ़कर 97.28% हो गया है। मरुधरा में कोरोना के मामले तेजी से कम हो रहे हैं। बीते 24 घंटे में सिर्फ 33 मामले सामने आए, जबकि कोरोना से एक भी मौत नहीं हुई। दिल्ली में भी कोरोना की रफ्तार बेहद कम हो गई, जिससे सरकार ने राहत की सांस ली। पिछले 24 घंटे में सिर्फ 45 नए मामले सामने आए। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि आंकड़े 1.25 में सबसे कम है। दिल्ली एनसीआर के कुछ इलाकों में बारिश शुरू हो गई। पालम और संसद मार्ग पर बारिश हो रही है। इसके साथ ही गुरुग्राम के कुछ इलाकों में भी बरसात हो रही है। हिमाचल प्रदेश के स्पीति में अचानक आई बाढ़ से तबाही के बाद हालात बद से बदतर हो गए। कई गाड़ियां NH3 के दोनों तरफ फंस गई। ये तस्वीर लाहौल के टैलिंग नल्लाह की है। मानसून की पहली बरसात में ही जैसलमेर का गड़ीसर सरोवर पानी से लबरेज हो गया। मानसून आने से किसानों के चेहरे भी खिल गए। दूसरी ओर सैलानी और आमजन गड़ीसर सरोवर का मनमोहन रूप देखने पहुंच रहे हैं। जोधपुर पुलिस ने हत्या करने की कोशिश में 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया। सभी बदमाशों ने 80 लाख में हिस्ट्री शीटर की हत्या करने की सुपारी ली थी। पाली के सोजत में आखिरकार रेस्क्यू टीम को 21 दिन बाद कामयाबी मिल गई। मरम्मत के दौरान मिट्टी ढहने से मजदूर 180 फुट गहरे कुएं में दब गया था, जिसका शव निकालने की कोशिशें लगातार हो रही थी।